दोस्तों, तो आपका इस क्वेश्चन सीरीज में स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग आर द एरोमेटिक, मतलब इन सब में से एरोमेटिक कौन सा है। ठीक है, हमें ऑप्शंस देख के बताना है क्या हमारे पास एरोमेटिक रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंड को थोड़ा स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए हकल रूल को फॉलो करना होता है, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज प्लेनर होना चाहिए एंड उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स उसमें लगातार रेजोनेंस दिखना चाहिए पूरी रिंग के अंदर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहले वाले में चेक करें तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कॉन्जुगेशन तो है। ठीक है, और ये प्लेनर भी स्ट्रक्चर है बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप यहाँ पे n=0 पुट करते हैं तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या बिल्कुल कर रहा है, यानी कि हकल रूल इसको फॉलो कर रहा है। इट मीन्स पहला वाला हमारे पास क्या एरोमेटिक है। ठीक है, देन सेकेंड वाले में चेक करें। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा का पूरा डिलोकलाइज करके क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन बना रहा है, राइट। एंड ये प्लेनर भी स्ट्रक्चर है। देन यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रेजोनेंस में पार्ट कर रहे हैं, राइट। तो यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप यहाँ पे n=1 रखते हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे कि लाइक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो सेकेंड वन इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे एक चुन में लॉन पेयर बना दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या बन जा रहा है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जा रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, बट हक्कल रूल की जो पहली कंडीशन है जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास एरोमेटिक नहीं होगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात करें, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन है, बट यहाँ पे हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग्स द फॉलोइंग आर द कायरल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन चारों में से हमारे पास कायरल कंपाउंड कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो, काफी इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को कायरल बताने के लिए किसी भी टेट्राहाइड्रल कार्बन को क्या बताना होता है? इसके चारों के चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट लगे हुए हैं, यानी कि ए, बी एंड सी एंड डी आर द डिफरेंट ग्रुप, राइट। अगर वो कायरल कंपाउंड है तो यानी कि उसका मतलब यहाँ पे ये क्या है कि हमारे पास वहां पे कोई भी पीओएस या फिर सीओएस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कायरल कंपाउंड की बात कर रहा है, कायरल कार्बन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाने वाला है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा वर्टिकल पोजीशन से, राइट। ओके, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। और एक और चीज की यहाँ पे आपको वो कायरल कार्बन भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों केस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कायरल कार्बन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन है। तो एक जब कायरल कार्बन होता है तो वहां पे हमारे पास वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कायरल कंपाउंड भी हो जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा है, ठीक है, कायरल कार्बन, 2 और मोर कायरल कार्बन है, तो हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हमारे पास वहां पे क्या कंडीशन बन रहा है। ठीक है, ओके, तो ये चीजें थोड़ी सा याद रखिए आप लोग। तो यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन है और इसके कारण ये क्या हो जाएगा? हमारे पास कायरल कंपाउंड हो जाएगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कोई कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, सेम लगा हुआ है दोनों तरफ से, तो लाइक ये कायरल कंपाउंड नहीं हो सकता है। और आप देखेंगे तो इस वाले पोजीशन के अबाउट ये क्या है? पीओएस भी शो कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को कायरल कार्बन नजर आएगा और एक सिंगल कायरल कार्बन है। ठीक है, इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कायरल कंपाउंड भी हो जाने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना होता है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही में। तो यहाँ पे हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर्स डिपिक्टेड बिलो, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या से रिलेशनशिप है वो आपको बताना है, ठीक है। तो कन्फॉर्मेशनल क्या होता है, जो कन्फॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, जो कि रोटेशन से बनते हैं सिंगल बॉन्ड के, उसको कन्फॉर्मर बोलते हैं। यहाँ पे तो कन्फॉर्मर है, ठीक है। और स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ठीक है, कि उनका लाइक चेन हो सकता है, मेटा हो सकता है, ठीक है, हमारे पास फंक्शनल हो सकता है, वो सब है। इनिशियोमर्स मैंने आपको बताया है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, पोजिशनल आइसोमर्स, जो कि हमारे पास क्या है, एक्चुअल में स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही पार्ट है, ठीक है। इनिशियोमर्स आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, कंपाउंड्स, राइट। मिरर इमेज के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, राइट।